हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है कैपिटल गेन એટલે કે મૂડી નફો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 13 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द डिटेल ऑफ लिस्टेड शेयर सोल्ड बाय श्री रमेश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 गिवन बेलो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट है शेयर ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड ना शेयर આપેલા છે। उसके बाद सेकंड है शेयर ऑफ बी लिमिटेड, शेयर ऑफ सी लिमिटेड और यहाँ पे फोर्थ है शेयर ऑफ डी लिमिटेड। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ શેરો આપેલા છે। उसके बाद सबसे फर्स्ट यहाँ पे शेयर ऑफ ए लिमिटेड में ऐसा बोला गया कि नेट सेल प्राइस એટલે કે ચોખ્ખી વેચાણ કિંમત આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल परचेस प्राइस આપેલી છે એટલે કે ચોખ્ખી खरीद कीमत मूળ खरीद कीमत આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 જાન્યુઆરી 2018। ठीक है, એટલે કે तारीख 31/3/2018 ना रोज वाजबी कीमत आपेली है। अभी यहाँ पे ये डेट दी गई, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कौन से प्रोविजन का यूज करेंगे, तो ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन का यूज करेंगे। ठीक है, એટલે કે પરિપ્રેક્ષ્ય જોગવાઈનો અહીંયા આગળ ઉપયોગ કરશું। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे दिया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जान्युआरी 2018। ठीक है, अभी यहाँ पे ये डेट दी गई, इसके ऊपर से हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे शेयर ऑफ ए लिमिटेड એટલે કે ए लिमिटेड ना शेयरो। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन में आप लोगों को समझाया था। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। ठीक है, એટલે કે અહીંયા સૌથી પ્રથમ વેચાણ કિંમત લખશું, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे पड़तर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा क्या होगा, तो उसमें यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप लिखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 और 2। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, लोअर ऑफ એટલે કે જે ઓછું હોય તે, और यहाँ पे होता है हायर ऑफ। ठीक है, એટલે કે જે વધુ હોય તે। तो अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, એટલે કે જે ખરેખર વેચાણ કિંમત હોય છે તે। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑन 31 जान्युआरी 2018। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल वैल्यू। ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम आएगी वो, और सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्चुअल परचेस प्राइस। ठीक है, परचेस प्राइस। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक्चुअल सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम लोगों को कितनी दी गई है, तो यहाँ पे दिया है शेयर ऑफ ए लिमिटेड, तो उसके लिए यहाँ पे 4,50,000 है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,50,000। उसके बाद सेकंड है मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2080, तो वो यहाँ पे दिया है 2,25,000। अभी इन दोनों में से कम कौन सी है, तो 2,25,000, तो यहाँ पे हम लोगों को एल वैल्यू मिलेगी 2,25,000। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ ખરેખર વેચાણ કિંમત અને બીજું છે વાજબી બજાર કિંમત 31/1/2018 ની। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर था वो हम लोगों ने लिया, એટલે કે જે ઓછું હતું તે લીધું। उसके बाद यहाँ पे एल वैल्यू એટલે કે एल मूल्य જે મળ્યું તે મૂકશું। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा 2,25,000 और सेकंड में यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअल परचेस प्राइस, એટલે કે इसके और में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओरिजिनल परचेस प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ओरिजिनल परचेस प्राइस दिया है 75,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 75,000। तो यहाँ पे विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर है यानी कि दोनों में से जो भी ज्यादा है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2,25,000 ज्यादा है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000 किसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी, तो नेट सेलिंग प्राइस दी है 4,50,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, LTCG। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 4,50,000 उसमें से माइनस 2,25,000, तो आंसर आएगा यहाँ पे 2,25,000। ठीक है, ये हो गया ए के लिए। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे शेयर ऑफ बी लिमिटेड એટલે કે बी लिमिटेड ना शेयरो માટે। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, એટલે કે વેચાણ કિંમત લખશું, उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें सेलिंग प्राइस आप लोगों को दिया है 1,50,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस हम लोग निकालेंगे, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस और सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल वैल्यू और सेकेंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल
परचेज प्राइस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है એટલે કે ખરેખર વેચાણ કિંમત કેટલી આપેલી છે તો वो है यहाँ पे 1,50,000। उसके बाद आगे यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 को कितनी दी गई है 75,000, ठीक है। इन दोनों में से जो भी कम है वो हम लोगों को लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल वैल्यू इक्वल्स टू 75,000, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे 75,000। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे तो एक्चुअल परचेज प्राइस लगे खरेखर खरीदी कीमत, तो वो है यहाँ पे 37,500, ठीक है। विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आप लोगों को लेना है, ठीक है। यानी कि 75,000 ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 75,000। तो यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों में से इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 75,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को लिखना होगा शेयर ऑफ सी लिमिटेड, ठीक है। એટલે કે सी लिमिटेड ना शेयर हो तो उसके लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेलिंग प्राइस हम लोगों को दिया है 50,000, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा सेलिंग प्राइस 50,000, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो आंसर आएगा वो होगा यहाँ पे हमारा LTCG, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस वो है हमारे 50,000। उसके बाद सेकंड हम लोग लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितनी दी गई है तो सी के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिया है वो 75,000, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 75,000। विच एवर इज लोअर वो आप लोगों को मिलेगा एल वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 50,000, ठीक है। इन दोनों में से जो भी कम था वो हमें यहाँ पे लेना था। उसके बाद यहाँ पे हायर ऑफ हम लोग लेंगे એટલે કે બંનેમાંથી જે વધારે હશે તે આપણે લેશું, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एल वैल्यू, तो वो आएगी 50,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओरिजिनल परचेज प्राइस। तो सी के लिए यहाँ पे आप लोगों को ओरिजिनल परचेज प्राइस दी गई है 60,000, तो वो आप लोगों को लिखना होगा 60,000। विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 60,000 हायर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60,000। तो यानी कि हमारा माइनस में आया, इसके लिए 10,000 जो माइनस में आया वो क्या होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बल्कि कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर का शेयर ऑफ डी लिमिटेड, ठीक है। એટલે કે डी लिमिटेड ना शेयर हो। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे सेम हम लोग इस तरह से करेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टेप्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोअर ऑफ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हायर ऑफ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फोर्थ जो शेयर ऑफ डी लिमिटेड का है उसमें सेलिंग प्राइस दी है 50,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50,000, उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अभी वो हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट क्या होता है तो आप लोगों को लिखनी होती है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारे है 50,000। उसके बाद सेकंड में आप लोगों को लिखना होता है मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, ठीक है। तो वो यहाँ पे है 80,000, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता है 80,000। उसके बाद यहाँ पे विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे एल वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 50,000। तो ये एल वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में आप लोगों को लिखना होगा 50,000। उसके बाद सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता है ओरिजिनल परचेज प्राइस, ठीक है। એટલે કે ખરેખર ખરીદ કિંમત, तो वो है 85,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 85,000। विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा है वो आप लोग को यहाँ पे लेना है, तो 85,000 जो है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 85,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा माइनस में आएगा 35,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल। तो टोटल में ए का कितना है वो हम लोग लिखेंगे। तो ए का हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने जो फाइंड किया उसमें सबसे फर्स्ट हम लोगों को मिला 2,25,000। उसके बाद बी का कितना मिला तो वो आया 75,000। सी का यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे मगर हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, 10,000 का, तो माइनस हम लोग करेंगे 10,000 और उसमें से भी माइनस हम लोग करेंगे 35,000, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा तो 2,25,000 प्लस 75,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 और माइनस 35,000, तो आंसर आया 2,55,000। तो यहाँ पे ये जो 2,55,000 हुआ वो आप लोगों का हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। और इसके ऊपर 1 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं चुकाना है, ठीक है।